भी देख रहे हैं हमारे बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर सचिन भाई परब जी पधार चुके हैं, तो और खास विशेषकर मेडिकल विंग से जुड़े हुए हैं, तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि मेडिकल विंग की ये जो ट्रेनिंग वगैरह चलती है नशा मुक्त अभियान की, और किस प्रकार से हम लोग इसको अपने अपने सेंटरों में भी कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन हम सबको भी देवे। डॉक्टर सचिन भाई का दिल से स्वागत करें ताली बजा करके। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हरीश भाई के लिए भी तालियां बजाओ। सचिन तेंदुलकर हमेशा स्लॉग ओवर्स में आते हैं। मुझे पता नहीं ऐसे समय पे मेरे हाथ में माइक क्यों आता है जब सब जाने की तैयारी में होते हैं, और मुझे उनको पकड़ के रखना होता है। ये तो बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, वो अभी सर ने कोर्ट के बारे में कहा, कोर्ट में क्या कसम खाते हैं वो? जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा। अच्छा, जब हरीश भाई ने कहा अभी 1 घंटा और बैठना है, सच सच बताओ कितने लोगों के अंदर संकल्प है? बाप रे, 1 घंटा आया या नहीं आया? आया नहीं आया? अच्छा, जिनका नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। नहीं आया संकल्प, लाहौल बिल्ला कुवत, ऐसे उर्दू में कहते हैं। अच्छा, जिनका आया वो हाथ खड़ा करो। आया, ठीक है। आधे इधर आधे उधर, बाकी के किधर? आप बहुत एंजॉय करने वाले, मेरे सेशन में बोर नहीं होते हैं। मेरा एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, सभी बहनें सुनाती है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद दैट एग्जाम्पल। आप सब मुझे सुन रहे हैं? सुन रहे हैं सभी? हिंदी इज ओके? अच्छा, सुन रहे हैं ना, या मेरा भ्रम है? आप ये भी सुना सकते हैं क्लास में, क्योंकि आपको ज्यादातर लेक्चर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेने हैं। तो बच्चों को जो पकड़ के रखते हैं ना, ही इज अ गुड स्पीकर। बच्चे 5 मिनट में आपको जज करेंगे वेदर यू आर अ गुड स्पीकर और नॉट। तो एक बार स्कूल में बच्चों को पूछा टीचर ने, बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? तो बच्चे शायद तमिलनाडु के ही थे, शायद चेन्नई के होंगे। बच्चों ने कहा, सर आप हमें सिखा रहे हैं ये सत्य है, आप हमें सिखा रहे हैं ये सत्य है। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैंने आगे कुछ नहीं कहा। आप हमें सिखा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन आपको अगर लगता है कि हम आपकी सुन रहे हैं, देखो मैंने कुछ नहीं कहा, आप पहले से आपका दिमाग चलने लगा ना। अगर ऑडियंस आपके साथ चल रहा है ना, ये आपकी विजय है। मैं कैसे शुरुआत करता हूं स्कूल कॉलेज में? देयर आर वेरियस ओपनिंग। अच्छे स्पीकर का लक्षण यह होता है ना कि ओपनिंग, क्लोजिंग और बीच में वो क्या कहता है, आपको आई कांटेक्ट रखना चाहिए। तो मैं ऐसे शुरुआत करता हूं स्कूल और कॉलेज में। आप बच्चे हैं, ऐसे समझ के चलना। मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूं, यस और नो? ओके, आप जवाब देंगे? ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, इज ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट? क्या मनुष्य बुद्धिमान है? यस और नो? जोर से बोलो। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है। मनुष्य और गधा, बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड डोंकी, हु इज इंटेलिजेंट? मनुष्य या गधा? मनुष्य। श्योर? कॉन्फिडेंट? लॉक किया जाए? फिर मुझे बताओ, शराब कौन पीता है, इंसान या गधा? कौन पीता है? इंसान। तो बुद्धिमान कौन हुआ? सिगरेट कौन पीता है, इंसान या गधा? तो बुद्धिमान कौन हुआ? गुटखा कौन खाता है? जैसे मैं ये तीसरा प्रश्न पूछता हूं ना, गुटखा कौन खाता है, बच्चे बहुत चालाक होते हैं, वो टीचर की तरफ गधा
आपको बहुत सेंसिटिव रहना है, क्योंकि अगर उस स्कूल कॉलेज में कोई लेने वाला है तुरंत आपको कवर करना है। बच्चों बताओ, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका मजाक उड़ाना चाहिए, उसको डांटना चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए? बताओ, इलाज करना चाहिए। तो एडिक्ट्स बुरे लोग नहीं होते हैं, इमीडिएटली आप कवर करो। एडिक्ट्स अच्छे होते हैं लोग, सिर्फ वो फंसे हुए रहते हैं, उनको मदद की जरूरत है। यस और नो? समझ रहे? सो दिस इज ओपनिंग। बच्चे तुरंत आपके साथ चले आएंगे। और एक ओपनिंग है, मैं ये बहनों के लिए सुना रहा हूं जो स्कूल में जाते हैं। ये तो बहुत फेमस हो गया, आपने सुना होगा कि एक स्कूल में बच्चों को बताने के लिए कि शराब से नुकसान होता है, ये बचाने के लिए क्या प्रयोग किया? 2 ग्लास लिए कांच के, एक में पानी रखा, एक में शराब, और दोनों में छोटे छोटे कीड़े डाल दिए। तो पानी में कीड़े क्या हो जाएंगे? तैरने लगेंगे, और शराब में मर जाएंगे, बॉटम में चले गए। फिर बच्चों को पूछा, बच्चों बताओ इससे क्या समझ में आता है? एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा सर मुझे समझ में आ गया। बोला क्या सर? इसका मतलब अगर हम शराब पिएंगे तो पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे। तब से हमने वो प्रयोग बंद किया और हमने दूसरा प्रयोग चालू किया। क्या किया? अभी हम बच्चों को मैदान में लेके गए, खुले मैदान में। अभी यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, वो जो कड़िया होता है ना, मिस्त्री, वो एक हमारे इधर घमेला बोलते हैं महाराष्ट्र में, पॉट, वो एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें सीमेंट वगैरह डालते रहती, उसको क्या बोलते हैं? तसला। तसला तो तसला मराठी में तसला अलग होता है, ठीक है, तसला, हाँ, बॉन्ड, ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना? तसला, बॉन्ड। एक में पानी रखा, एक में शराब। अभी क्या किया? गधे को लाया, मना ओरिजिनल गधा, और उसके सामने ये दोनों रखे। अभी गधे ने क्या पिया होगा? पानी या शराब? पानी पिया। आपको कैसे पता? अच्छा ठीक है, आप इंटेलिजेंट है। तो फिर बच्चों को पूछा, बच्चों अभी बताओ, अभी इससे क्या समझ में आता है? एक लड़के ने हाथ, सर मुझे समझ में आया। बोला क्या? सर इसका मतलब जो शराब नहीं पीता है वो गधा। इससे आप, ये दोनों उदाहरण से आपको क्या समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार उठाता है, समझ रहे हैं ना? हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार उठाता है। तो आपको पॉजिटिव बातें दुनिया से उठा लेनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा स्लाइड देखते हैं, बहुत सारी स्लाइड है। ये बैनर है, आप जो भी बैनर बनाएंगे उसमें लोगो होना बहुत जरूरी है। ये तीनों लोगो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 इयर्स तो हो गए, ये नहीं डाला तो चलेगा, लेकिन ये लोगो चाहिए, है ना? आपको इसका सैंपल, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको समझना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है, हमने गवर्नमेंट को सजेशन दिया है। गवर्नमेंट में शराब और ड्रग्स का अलग डिपार्टमेंट है और तंबाकू का अलग है। तंबाकू हेल्थ के पास है और शराब और ड्रग्स सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस मिनिस्ट्री के पास है। आप समझ रहे हैं? ये आपको जानकारी होना जरूरी है। और एक है कि ये एनटीसीपी का फुल फॉर्म जानते हैं कोई? एनटीसीपी, एनटीसीपी इज नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इट्स अ नेशनल प्रोग्राम। नेशनल प्रोग्राम का एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे टीबी इरेडिकेशन नेशनल प्रोग्राम है, मलेरिया नेशनल प्रोग्राम है, पोलियो नेशनल प्रोग्राम है, वैसे तंबाकू नेशनल प्रोग्राम है। समझ रहे हैं? और हर स्टेट में ये कंपलसरी है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तमिलनाडु में भी है। हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर होता है। मैं भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। उस नोडल ऑफिसर का काम है कि उस स्टेट से धीरे धीरे तंबाकू को बंद करना, और उसके अंडर हर डिस्ट्रिक्ट में एक टोबैको ऑफिसर होता है।
चेन्नई में होगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा। आर यू देयर? समझ रहे? आप में से किसने किसने नशा मुक्ति का प्रोग्राम किया है? अच्छा, तो आपने कभी ये ऑफिसर्स को बुलाया है? पता ही नहीं हमको। सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल होता है पता है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास ये ऑफिसर बैठता है। इसका काम है टोबैको फ्री करना, स्कूल कॉलेज ऑफिसेस, ये इसका काम है। तो इसको आप बुलाएंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। दूसरा, सोशल जस्टिस ये डिपार्टमेंट है, इसमें भी 2 डिपार्टमेंट है। एक NISD होता है। NISD सुना है आप में से किसी ने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, इसका दिल्ली में बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इनका एक ही काम है, अवेयरनेस करना। अवेयरनेस माना जागृति लाना। और दूसरे एक होते नारकोटिक पुलिस, सुना है आपने? सिविल पुलिस और नारकोटिक पुलिस में क्या फर्क होता है? एनीवन? जो सही जवाब देगा ना आप में से, उससे मैं एक चॉकलेट ले लूंगा। अच्छा, सॉरी, उल्टा। नारकोटिक पुलिस क्या करते हैं? पकड़ते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। तो सिविल पुलिस क्या करते हैं? स्पेशल डिपार्टमेंट है। नारकोटिक पुलिस इज अ स्पेशल डिपार्टमेंट। आप लोग अगर न्यूज पढ़ते हैं तो आपने देखा किसी एक्टर का, बॉलीवुड के एक्टर के बेटे को पकड़ा। हाँ, करेक्ट। आप कहां के? इधर के? आप इधर के? किसने जवाब दिया? समीर वानखेड़े। आप कहां से है? जय महाराष्ट्र। समीर वानखेड़े ये नारकोटिक का डायरेक्टर है, महाराष्ट्र गुजरात। उसने किसके बेटे को पकड़ा था? शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा था। तो इनको पावर्स होती है। एक कायदा है भारत में जिसको कहते हैं NDPS, सुना है किसी ने? NDPS इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसके तहत आप अगर अपने पास कोई भी इलीगल ड्रग रखते हो, जिसमें गांजा आता है, चरस आता है, अफीम आता है, कोकेन आता है और आजकल सिंथेटिक ड्रग्स, तो आपको पकड़ा जा सकता है। बहुत कड़ा कायदा है, ठीक है? तो वो नारकोटिक पुलिस है। इनको अधिकार होता है सजा देने का। मना ये लोग केस डालते हैं और जज, इसके जज भी अलग होते हैं। नारकोटिक्स के जज अलग होते हैं, जुडिशियरी सिस्टम। ये लोग ये केसेस देखते हैं। इतना क्लियर समझ में आया? सोशल डिफेंस। और ये आगे चलते हैं, ये स्टेट टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम और डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। आपको क्या लगता है कौन सा डेंजरस है, तंबाकू, शराब या ड्रग्स? तीनों में से सबसे खतरनाक क्या होगा? ड्रग्स। सॉरी, ड्रग्स। आपको जस्ट कुछ आंकड़े बता दो, क्योंकि आपको ये सवाल पूछना है। जो जो सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं आपको पूछना है लोगों को, क्योंकि लोग उतना अलर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कहा ना ड्रग्स, अनफॉर्चुनेट है कि हमारे अंदर इतनी जानकारी नहीं है कि तंबाकू सबसे डेंजरस है। ड्रग्स से कितने लोग मरते होंगे? एनी आइडिया? परसेंटेज इज वेरी लेस, 2.08%। मैं वो आंकड़े भी आपको दिखाने वाला हूं। तंबाकू से कितने लोग मरते होंगे? एनी आइडिया? पर डे 1500। 1500 एक, 1500 दो, 1800 एक। टोबैको से 24 घंटे में 3600 लोग मरते हैं। 3600 पर डे डाई इन इंडिया बिकॉज ऑफ टोबैको। मैं इसको इस तरह से कहता हूं, सी आप वही बात कैसे कहते हो उसके हिसाब से है। रेलवे एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, यू नो दैट, रिसेंटली। कितने लोग मरे थे?
288 300 के आसपास मरे थे। हंगामा मच गया, मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, इतना प्रेशर होता है, एक एक्सीडेंट होता है कभी कभार। तो मैं इसको ऐसे कहता हूं कि भारत में रोज 8 जंबो जेट क्रैश होते हैं, इतने लोग मरते हैं तंबाकू की वजह से। आप समझ रहे हैं? वही बात, पर आप प्रेजेंट कैसे करते हो ये आपकी कला है। तो उधर ध्यान जाता है लोगों का। ये फोटो है, हमने आज कहा था सुबह, आशा दीदी ने साइन किया ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। ये 4 मार्च को एमओयू साइन हुआ। एंड लेट मी टेल यू, बहुत गलत फहमी है कि मेडिकल विंग का, ये मेडिकल विंग का प्रोजेक्ट नहीं है, आई एम सॉरी, ये ब्रह्मा कुमारीज का प्रोजेक्ट है। ब्रह्मा कुमारीज के साथ एमओयू हुआ है, ना कि मेडिकल विंग के साथ। आर यू देयर? समझ रहे? दिस इज वेरी क्लियर। क्या हुआ, डालने की कोशिश किया मेडिकल विंग, उन्होंने कहा निकालो, हम मेडिकल विंग के साथ नहीं कर रहे, हम ब्रह्मा कुमारी के साथ कर रहे हैं। तो क्योंकि इमेज ब्रह्मा कुमारी का है दुनिया के सामने, यस और नो? तो ये ड्रामा कल्याणकारी है। दीदी ने साइन किया, बनरसी भाई, प्रताप मिदा, हम सभी थे। ये मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार, करेक्ट? आप बहुत जानते हैं भाई साहब। हाँ, आप एमपी के हैं? इसके एक जलगांव वाला महाराष्ट्र का जानता है, वो एमपी का जानता है, तालियां तो बजाओ। वीरेंद्र कुमार, ही इज अ डॉक्टर एंड ही इज कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। और उनके बाजू में वो कौन है? रामदास आठवले, ये स्टेट मिनिस्टर है। ये दोनों थे और उनके सभी सेक्रेटरी थे। मैंने सभी फोटो डाले नहीं। ये प्रोजेक्ट हमारा 2013 में लॉन्च हुआ था, एडिक्शन फ्री इंडिया। ये जस्ट आपको स्लाइड ये पूरे मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा जानकी दादी के 100 बर्थडे में मधुबन में लॉन्च हुआ था, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस। जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और बाबा की कमाल है कि ये प्रोजेक्ट अभी 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच गया है। 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बाबा की कमाल है। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि 180 कंट्रीज में कैसे जाएगा। इसका थोड़ा बीके भाई बहनों के लिए मैं बताता हूं कि मैंने एक मुरली में पढ़ा कि बाबा कहते विश्व कल्याणकारी माना जिनके आंखों के आगे विश्व की सर्व आत्माएं आएंगे। तो बाबा ने उसमें कहा था पहले के जमाने में राजा लोग अपनी प्रजा के ऊपर नजर रखते थे, सुना है आपने? वेश परिवर्तन करके जाते थे। तो ऐसे आपको भी पूरे विश्व के ऊपर नजर दौड़ानी है, ये मैंने मुरली में पढ़ा, समवेयर अराउंड 2000। तो मैंने कहा कैसे नजर रख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा चलो हम मनसा सेवा करते हैं। मेमोरी अच्छा है तो 194 कंट्रीज को मैंने देखा, मैप बनाया। नॉर्थ अमेरिका कितना है, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर एक कंट्री का नाम मैंने याद किया। और अमृत वेले हर एक कंट्री के ऊपर जाके सकाश, हर एक कंट्री को। ऐसा कितना साल किया? 15 ईयर्स, 15 साल किया। अभी भी कर रहा हूं क्योंकि खुशी मिलती है। हुआ क्या, 2016 में ये कॉन्फ्रेंस में 180 कंट्रीज के लोग मेरे पास आके बाबा का परिचय लेके जा रहे थे। दैट इज द आउटकम ऑफ मनसा सेवा। आप समझ रहे बात को? बाबा की मुरली की एक पॉइंट आपको रिजल्ट दे सकते, लेकिन कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये WHO की टीम है जो हमारे स्टॉल पर आए थे। आप ये ऊपर, ये इसमें दिखाई नहीं देगा, ऊपर देख रहे इंडिया ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि हर एक कंट्री का नाम ऊपर लिखा हुआ रहता है। ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था, 180 कंट्रीज। और इसकी विशेषता, बहुत सारे अनुभव है, समय कम पड़ेगा। केवल 2 लोगों को 2 स्टॉल मिले थे, एक WHO और दूसरा ब्रह्मा कुमारीज। बाकी सबको एक ही स्टॉल मिले थे। अभी जो VIP सब विजिट करने आ रहे थे तो एक ने पूछा इनको 2 स्टॉल क्यों मिला? अभी वो सेक्रेटरी मधुबन आके गया था, यू नो ही इज आंसर्स, नहीं इनको एक ही मिला है, इन्होंने 2 डिवाइड कर दिया है। लुक एट आंसर। ये बाबा की मदद देखो कैसे। ये टॉप टीम है टोबैको कंट्रोल के, हमारे स्टार इसमें आए थे। ये सब अभी तो 25,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है एडिक्शन फ्री इंडिया पूरे भारत में। मैं इसमें नहीं चाहूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, जहां ब्रह्मा कुमारियां कम पड़ती है।
मैंने देखा बाबा के बच्चे ना सेवा बहुत करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। क्या नहीं करते? रिकॉर्ड नहीं रखते, डॉक्यूमेंट नहीं करते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ब्रह्मा कुमारी को लगातार 7 बार स्टेट लेवल का अवार्ड मिला हुआ है नशा मुक्ति के लिए। इट्स अ रिकॉर्ड। क्यों मिला? क्योंकि इन सब बहनों ने रिकॉर्ड रखा सेवा का। आप समझ रहे बात को? अभी तक 50 लाख रुपीस दिए हैं गवर्नमेंट ने ब्रह्मा कुमारी को, एंड ये सब टैक्स फ्री अमाउंट होता है। आपको खुशी नहीं हुई ऐसे लग रहा है? मिल सकता है हर एक गवर्नमेंट को। और एक विशेष बात मैं इसमें सुनाता हूं। ये पहले जो टॉप के 3 चित्र है ना, ये तीनों अवार्ड एक ही सेंटर को मिले हैं। एक सेंटर को 3 स्टेट लेवल के अवार्ड है। कौन सा सेंटर होगा ये? जहां डॉक्टर सचिन रहते हैं। पर मैं इसका क्रेडिट नहीं है, मैं फुल मार्क्स दूंगा ब्रह्मा कुमारी बहनों को। मैं फुल मार्क्स देता हूं, हमारी निमित्त आत्मा है। और वो भी कैसे? अमृत वेला योग। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं सच बताऊं, हाथ रख के कसम खाता हूं, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एडिक्शन सेवा। आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट। मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मजबूरी में महात्मा, क्योंकि दीदी ने बोला इसलिए कर रहे हैं। तो करते गए तो फिर बाबा उसमें आगे बढ़ाता है। और अगर आप हमारी बहन जी को देख रहे हैं, वो बीच वाला चित्र है 2012 का अवार्ड। शी इज नॉट ऑन सारी, शी इज ऑन मैक्सी, क्योंकि उनको पैरालिसिस है कमर के नीचे। इन दैट कंडीशन ये आत्मा सेवा कर रही है ना। फुल मार्क्स टू दिस सिस्टर। तो एक संस्था को मिला, 2 इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला। वो व्यसनराज नाटक आपने सुना है? व्यसनराज, वो विक्रोली के सरेंडर सिस्टर ने लिखा है और उसका 3-4 भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है। तो एक अवार्ड नाटक कर कितने प्रयोग किए पता है? 5000 प्रयोग पूरे महाराष्ट्र में। और फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में मुझे मिला। बाकी हर एक की स्टोरी है, समय के अभाव से मैं नहीं जा रहा हूं, पर मैंने इनको फोर्स किया कि आप डेटा रखो। तो आप समझ रहे हैं, जो भी आप सेवा कर रहे हैं आपका डेटा जाना चाहिए। और कनेक्ट 1 में आप डायरेक्ट इसको अपलोड कर सकते हैं। एम आई क्लियर? आप में से कोई कर रहा है कनेक्ट 1 में? यस, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो वो ना कोलेक्ट होता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके, लेट्स कम टू अबाउट एडिक्शन। मैंने सुबह एक स्टेटमेंट किया था कि एडिक्शन जरूरी है। यू नो दैट हमको जीने के लिए, हम डायरेक्ट एडिक्शन नहीं कहते जी। आपको प्रश्न पूछना है। क्या पूछना है? कि जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या क्या जरूरी है? खुशी चाहिए, बराबर। हवा चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए। मैं स्कूल में पैसा पूछता हूं प्रश्न, बच्चे क्या बोलते हैं पता है? सर पैसा चाहिए, पैसा। बच्चे बोलते हैं, कहते पैसा। मैंने कहा पैसा क्यों चाहिए? मोबाइल खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, कार ले सकते हैं। बच्चों का वैल्यू सिस्टम चेंज होते जा रहा है। फिर उनको आपको खींच के खुशी के ऊपर लाना है। खुशी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? आप खुश है? खुश है? चेहरे से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, खुश है, मैं मानता हूं आप खुश है। आई एम सॉरी टू से, अभी मेरे को जो फोन आया था ना, अगर आपने नोटिस किया है, मेरे को 3 दिन से फोन आ रहा है। बीके, मैं नाम नहीं ले सकता, कॉन्फिडेंशियल है। मम्मा मेरे में आ रही है, मैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा हूं, डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स है, बीकेस। तो हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। दैट विल बी माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड विद दिस, है ना। एडिक्शन, कई लोग समझते हैं कि बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स एडिक्शन। एडिक्शन इज अ बिग सब्जेक्ट। मेरे पास शॉपिंग एडिक्शन के केसेस है। शॉपिंग एडिक्शन। बहने क्यों हंस रहे मुझे नहीं पता। मैंने कुछ बोला नहीं। भाई भी शॉपिंग का एडिक्शन है, ऑनलाइन एडिक्शन का जमाना है ना। मेरे पास एक ब्रदर है, वो हर दिन ऑनलाइन मंगाता रहता है, हर दिन ऑनलाइन। तो एडिक्शन को आप लाइटली मत लेना। अभी मैं नाम नहीं बता सकता हूं। एक
बाबा का आत्मा है, मैं आत्मा बोलूंगा, नहीं तो फिर भाई ऐसे होते बहनें ऐसे होते, वी इमीडिएटली जज। आत्मा है, उसके पास, उस आत्मा के पास बॉक्स भरा हुआ है, किसका? कफ सिरप का। रोज एक बॉटल कफ सिरप पीती है। बीके है, बीके बीके, पीके नहीं है, बीके है। तो किसी को भी हो सकता है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरे पास और एक केस में एवर हेल्दी हॉस्पिटल के बाबा ने निमित्त बनाया था जब चालू हुआ था। एक बहन आई, खांसी हो रही है, मैंने कहा देखा, चलो ठीक है, अभी एवर हेल्दी में जो होगा, मैंने कफ सिरप दे दिया। तो दूसरे दिन पहला पेशेंट वही बहन आई, डॉक्टर साहब क्या दवाई दी थी? खांसी तो गई, नींद भी अच्छी आ गई, एक बोतल और दो ना। मैंने कहा दीदी आज के बाद आपको ये कफ सिरप पीना नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको कोई चीज बार बार लेने का दिल कर रहा है तो आपके अंदर डोपामिन रिसेप्टर की कमी है। सम पीपल आर प्रोन टू इट। एक सेंटर पर गया, मेरा लेक्चर सुनने के बाद एक माता आई जो भोग बनाती है, खाना बनाती है सेंटर पे। मुझे एक गोली दिखाई, ब्लू कलर कैप्सूल्स। डॉक्टर जानते हैं ब्लू कलर कैप्सूल। डॉक्टर है कोई इधर? अच्छा, सभी पेशेंट है, ठीक है। अरे रूहानी डॉक्टर तो है ना, आप क्यों भूल जाते हैं? ब्लू कलर का कैप्सूल, ब्लू कलर का एक पेन किलर होता है, स्पाज्मोप्रॉक्सिवन। तो उसका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा दर्द हुआ तो ले लेना। तो मैंने कब से खा रहे? कितना खा रहे? बोले दिन में 3 बार। कब से? 5 साल से खा रही है। मैंने कहा आपको नहीं लगता बंद करना चाहिए? बोला हाँ मैं बंद करना चाहती हूँ, फिर हाथ पैर काम नहीं करते हैं, मैं काम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने चालू रखा है। एडिक्शन टू पेन किलर, आर यू देयर? मेरे पास केसेस है ऐसे बहुत, मैं बता नहीं सकता कि घड़ी की तरफ मेरा ध्यान है। तो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। मेरे पास फूड एडिक्शन के भी केसेस है। चाय का एडिक्शन, कितना कप चाय पीना चाहिए? 2-3। एक है बाबा का बच्चा, 16 कप चाय। अभी वो करता भी काम, रात को 10 बजे बैठेगा, सुबह 5 बजे तक पढ़ता है। जो भी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उसको वो चाय के वजह से एक स्टोन होता है, स्पेशल ऑक्सैलेट स्टोन होता है, किडनी स्टोन। स्टोन हो गया, अभी स्टोन हो गया तो चाय बंद कर देना चाहिए ना। ऑपरेशन स्टोन का किया, चाय चालू है। सो एडिक्शन इज नॉट इजी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एडिक्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। दिस सब्सटेंसेस आर लीगल और इलीगल। जैसे तंबाकू लीगल है, शराब लीगली अवेलेबल है, ड्रग्स आर नॉट लीगल। समझ रहे? कायदे से अलाउड है, कायदे से अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं। एडिक्शन इज अ डिसीज ऑफ ब्रेन, नॉट अ फॉल्ट इन कैरेक्टर। एक बात आपको सबके दिल में बिठानी चाहिए कि एडिक्ट को स्टिग्माटाइज नहीं करना चाहिए, बराबर है? स्टिग्मा नहीं, इसके वजह से ना ये लोग दूर दूर रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी नशा कैसे छुड़ाती है पता है? जो शराब पीने वाला होता है उसको आपके यहाँ तमिल में क्या शब्द, हमारे इधर जैसे बेवड़ा बोलते हैं, ये बेवड़ा आला करके, वरना हमारे इधर का शब्द है, महाराष्ट्र का। हर एक राज्य में कोई तो शब्द होगा। यहाँ का शब्द क्या है? तल्ली, तल्ली वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। पुड़ीगा, कुड़ी कारक, कुड़ी कारण, कुड़ी कारण, ठीक है, गुड, वेरी गुड। कुड़ी माना कुछ और होता है पंजाब में, ठीक है। कुड़ी कारण, ठीक है, कुड़ी कारण इज अ तमिल वर्ड। तो वो आया ना तो सब लोग ऐसे देखते हैं उसको, धिक्कार करते हैं कि ये आ गया, ये फिर से अभी नाटक करेगा, बराबर है ना? ब्रह्मा कुमारी कैसे छुड़ाती है? ये व्यक्ति आया ना तो आते ही वो ऐसे रहता है, और बहन जी उसको बोलते आइए भाई साहब बैठिए, तो वो इधर उधर देखता है, किससे बात कर रही है? मैं, अच्छा। क्योंकि उसको इतना सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया, और दीदी आके उसको टोली खिलाती है प्यार से। दिस इज द ट्रीटमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन। ये ट्रीटमेंट है, ये सभी बीमारियों का इलाज है। बाबा का यही तरीका है। बाबा को पता है ये भाई या बहन क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं, कभी नहीं, सेवा भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ गुरुवार को भोग खाने को आता है।
बाबा को पता है इसने डिससर्विस किया है, लेकिन बाबा का पहला शब्द क्या है मुरली का? मीठे बच्चे। दैट इज द ट्रीटमेंट। आर यू देयर? स्वमान को उसके एक्टिवेट करो। जब आप ये करेंगे ना, उसका नशा छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। हमारे पास एक भाई, अब ये ड्राइवर लोगों में एडिक्शन होता है, समझ रहे हैं? तो वो चरस, गांजा, सिगरेट सब पीता था और 2 दिन गटर में पड़ा रहता था, और उसका नाम पता है क्या था? आदिनाथ गटर। अभी वो आया ब्रह्मा कुमारी, 7 दिन का कोर्स किया, 7 दिन में छोड़ दिया 22 साल का एडिक्शन। तो हमको थोड़ा आश्चर्य, कोई विड्रॉल नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा आदिनाथ भाई तुमको यहाँ पे ऐसा क्या मिला जो तुमने छोड़ दिया? बोला अरे मुझे पता चला मैं तो देवता हूं और देवता ये लेते नहीं है। उसके डिवाइन फाइल एक्टिवेट हो गए। आप समझ रहे हैं? दिस इज मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। बाबा कुछ तो करता है, तो हमको यही करना है। आप समझ रहे बात को? थोड़ा बड़ा है, मैं टाइम के हिसाब से नहीं जाऊंगा। ये 5C है आपको ध्यान में रखने के लिए कि एडिक्शन के 5C है, जिससे पता चलता है कि एडिक्शन है। नंबर 1, C फॉर कंट्रोल। बाबा के शब्द हमको यूज करना चाहिए। मुरली के शब्द आप ध्यान में रखो। मुझे मुरली के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चों को मुरली जल्दी हिट होती है। मैं बाबा के शब्द बताता हूं। बाबा ने क्या बोला है? कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है, लेकिन यू आर लूजिंग कंट्रोल। समझ रहे? और बाबा ने क्या बताया? विश्व राज्य अधिकारी कौन बनते हैं? जो स्वराज्य। 2 पावर्स बताए उनकी, कौन सी? रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग। यही चला जाता है एडिक्शन में, लॉस ऑफ कंट्रोल। क्रेविंग होता है उनको। क्रेविंग माना तल्लफ होती है, बार बार ये खाऊं, याद आएगा उसको, ठीक है ना? सुबह 4 बजे कई लोगों का योग नहीं लगता है जब तक चाय नहीं पीते। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, शुड आई आस्क यू क्वेश्चन? कितने लोग हैं जिनको चाय नहीं मिला तो सिर दर्द होता है? हाथ खड़ा करो। दिस इज एडिक्शन ऑफ कैफीन। जैसे शराब पीने वाले को शराब नहीं मिला, हाथ कांपने लगते हैं। चाय में कैफीन होता है, ये स्टिमुलेंट है, नहीं मिला आपका सिर दर्द चालू हो जाएगा। ये विड्रॉल है। आप समझ रहे बात को? क्रेविंग होता है, कंपल्शन होता है, कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट हार्म। तकलीफ हो रही है फिर भी छोड़ेंगे नहीं, दृढ़ता की शक्ति। क्रोनिक माना पुराने। ये 5C होते हैं। तो इट्स अ क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर। रिलैप्स समझते हैं? आप में से किसी ने सुना होगा रिलैप्स शब्द। रिलैप्स का मतलब क्या है? बार बार। मेरे पास एक आया शराबी, मैंने कहा क्यों पीते हो, छोड़ दो। उसने मुझे क्या जवाब दिया? डॉक्टर साहब नशा छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा व्हाट, कम अगेन। बोला नशा छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। मैंने बहुत बार छोड़ा है। बहुत बार छोड़ा है इसका मतलब क्या? छोड़ा चालू किया, छोड़ा चालू किया। इसको बोलते हैं रिलैप्स। ये सबसे बड़ा चैलेंज है एडिक्शन में। बाबा की मुरली के ऊपर आते हैं। संस्कार चाहते नहीं है। मैं एंगर के ऊपर वर्कशॉप लेता हूं 8 घंटे का, तो उसमें बहुत लोग मुझे कहते सर हम गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन आ जाता है। सो समवन एल्स इज कंट्रोलिंग यू। आर यू देयर? तो ये समझना है कि इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर, देयर आर चेंजेस इन द ब्रेन। ये भी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हर एक व्यक्ति पहले यूज करता है, फिर मिसयूज करता है, फिर अब्यूज करता है, फिर डिपेंडेंट एंड फिर एडिक्शन। एडिक्शन इज लास्ट स्टेज। मैं ऊपर से सबको रिवर्स करता हूं, बट एडिक्शन में पहुंच गए, सक्सेस रेट इज वेरी लेस। ओनली जो बाबा के बच्चे बनने वाले वो निकल आते हैं, अदरवाइज एडिक्शन छूटता नहीं है। समझ रहे आप बात को? ये तो बाबा के बच्चे बाबा छुड़वा लेता है, अदरवाइज। हाँ करेक्ट। हाँ 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 हाँ
वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। क्या सुना, तालियां बजाओ बोले तो बजा दिया। एक पॉकेट इधर सिगरेट का, एक से चालू किया, दूसरा इधर और एक इधर। इतना पीते थे, लेकिन बाबा से वायदा किया छोड़ा, वो छोड़ा। उसके बाद कितने साल हुए छोड़ के? अभी कोई याद नहीं आता, सपने में भी नहीं ना? नहीं, इधर रखो ब्रदर, अभी हो गया हो। एडिक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैं मुंबई में जहां रहता हूं, एडिक्ट, उसको तल्लफ आई। कितने बजे आई? रात, हाँ इधर रखो, 1:30 बजे तल्लफ आई उसको रात को सिगरेट पीने। नीचे उतरा, सब दुकान बंद। किसी ने बोला रेलवे स्टेशन पे मिलेगा, रिक्शा पकड़ के रेलवे स्टेशन गया। उधर देखा, उधर का दुकान भी बंद। तो रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाला, उसको बोला दुकान कहाँ? बोला इधर के तो सब बंद हो गए, नेक्स्ट स्टेशन है घाटकोपर, वहां पे चालू होगा। ट्रेन भी बंद है। रिक्शा से घाटकोपर गया, वहां एक दुकान चालू था, वहां सिगरेट पिया 2:30 बजे। सिगरेट पी के रिक्शा पकड़ के वापिस आके सो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस टू एन एडिक्ट। आप समझ रहे हैं? ये बहुत टफ होता है छोड़ना, लेकिन बाबा के बच्चे मिराकल, यही हमने स्टडीज में देखा। ये आपको कैसे बताना है, ये स्लाइड क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर कभी कभी, रोज नहीं लेते, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आज एक ही लो, आज पार्टी है। तो आपको क्या बताना है बच्चों को? कभी कभी से ही शुरुआत होती है। एवरी एडिक्ट वॉज कभी कभी एडिक्ट, करेक्ट? तो शुरुआत ही नहीं करना है, क्योंकि एक बार किया तो फिर आप आगे बढ़ने वाले हैं। यस और नो? तो आपको उनको यही बताना है कि कभी कभी से ही शुरुआत होती है, ठीक है ना? इसमें बहुत कुछ है। वाई सम पीपल आर एडिक्टेड एंड अदर्स आर नॉट। कुछ लोग लेते हैं छोड़ देते, कुछ लोगों को कठिन क्यों लगता है? क्योंकि ये 2 फैक्टर है, रिस्क फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर। जो लोग बचते हैं ना, वो प्रोटेक्टिव फैक्टर से बचते हैं। इसमें टाइम जाएगा, मैं आपको ये सब स्लाइड दे दूंगा। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आपको ना सब स्लाइड नहीं बताना है और बच्चों को सब नहीं बताना, ये भी आप ध्यान में रखो। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है। आपने अगर सब बता दिया ना, तो बच्चे पहले नहीं लेते थे। अरे ऐसा होता है, ट्राई करते हैं। बिल्कुल नहीं। कौन सी बातें बतानी है और कौन सी होल्ड ऑन करनी है, ये आपके हाथ में है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना है वो सूंघने वाला नशा, पता है कौन सा है? सूंघने वाला नहीं, इजीली अवेलेबल है, दुकान में मिलता है, स्टेशनरी के दुकान में। व्हाइटनर, करेक्ट। दीदी आपको कैसे पता? नहीं, आपका जनरल नॉलेज है, मुझे पता है, फिर कैसे पता? वेर यू हर्ड? आपके मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, आपको कैसे पता? मेरा क्लास है ना, फिर ठीक है। व्हाइटनर पता है? वो व्हाइटनर रुमाल के ऊपर डाल के उसको सूंघते हैं। ये बात आपको बताना नहीं है। पांडव भवन में मैं था, तो किसी ने बताया ये डॉक्टर सचिन परब एडिक्शन वाले हैं। एक माता मेरे पास आए, डॉक्टर साहब आपसे, वीआईपी माता है, पढ़ी लिखी। मैंने कहा क्या हुआ? एक पर्सनल बात। मैंने कहा क्या हुआ? साइड में लेके बोली, मेरे को ना वो पेट्रोल को मैं सूंघती हूँ, उसको पेट्रोल का एडिक्शन है, अच्छे घर की है। मैंने कहा कैसे? बोलते मैं पेट्रोल पंप जाती हूँ, बॉटल में भर के लाती हूँ, टेरेस पे जाके रुमाल में डाल के सूंघती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई मत करना। मुझे कई बार डर लगता है, बताओ नहीं बताओ। मैं भी द्विधा मनस्थिति में होता हूँ। डिप्रेशन में लोग ये सब करते हैं, मेरे पास बहुत केसेस है। मैं ये कह रहा हूं, नशे को हम लोग ना सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। नशा शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए, एडिक्ट शब्द भी यूज नहीं करना है। ये एडिक्ट है, नो, रॉन्ग। ये बीमारी है, ब्रेन की बीमारी, समझ रहे हैं? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। दूसरा, मेरे 50% लेक्चर बिहेवियरल एडिक्शन के ऊपर होते हैं। स्कूल कॉलेज में मुझे बोलते सर वो तंबाकू बिंबाकू छोड़ो, मोबाइल छुड़ाओ बच्चों का। 50% मुझे बोला जाता है। अभी मैं इसी के ऊपर पीएचडी कर रहा हूं थ्रू एजुकेशन विंग, डिजिटल एडिक्शन के ऊपर। गैम्बलिंग, जुआ खेलना, आपको पता है वीडियो गेम का भी एडिक्शन होता है। कौन से गेम को बैन किया है?
पबजी, पबजी वो वेल, ब्लू वेल है ना, ये बहुत डेंजरस गेम है क्योंकि इसके लास्ट में सुसाइड होता है। गवर्नमेंट ने बैन किया लेकिन ये दूसरे फॉर्म में आते हैं। जुआ खेलने का, जुआ भी एडिक्शन है। गोवा में एक स्पेशल जुआ खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? किसने बोला? कहा आपने सुना? कैसे आपको पता? कैसीनो माना क्या होता है? वो ऐसे घूमता है, पता है? एक घूमने वाला, उसमें एक वो डालते हैं, हाँ हाँ, और उसमें डालते हैं, अगर जैकपॉट लग गया आप करोड़पति। गोवा में सेंटर की बहन ने मुझे सुनाया, एक आ गई मदर एंड डॉटर पैसा कमाने के लिए, 8 लाख रुपए लेके आए जुआ कैसीनो खेलने के लिए, और खेले। पहले लगा थोड़ा, फिर और लोभ बढ़ गया, और डाला, सब हार गए, जाने के लिए पैसा नहीं है। कैसीनो ये जुए का एडिक्शन है, इसका एडवर्टाइज बहुत होता है। शॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल, फूड एडिक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फूड एडिक्शन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, रिलेशनशिप एडिक्शन। तो एडिक्शन ये 2 प्रकार का है। अभी बिहेवियरल एडिक्शन ये नया आते जा रहा है। गया? अच्छा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, उसलिए ये स्लाइड है। आप में से किसी ने गोल्डन ट्रायंगल सुना है? गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट? भारत को क्यों खतरा है, आपने सुना? कहां सुना? हाँ, सोशल मीडिया पे, सोशल सब्जेक्ट में था। गुड, पढ़े लिखे लोग हैं इधर। आप भारत को देख रहे हैं, राइट साइड में जो क्रिसेंट बना चांद की तरह है उसको क्रिसेंट बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। एक गोल्डन क्रिसेंट है और गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रिसेंट में कौन है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहां पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इलीगल अफीम की खेती होती है। और दूसरा है हमारे लेफ्ट साइड में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। मैं इधर गया हूं बॉर्डर पे, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, पर मेरा घड़ी की तरफ ध्यान है। ये दोनों तरफ से भारत में ड्रग आता था, पहले भी आता था लेकिन यूज नहीं होता था, ट्रांजिट प्लेस था। आपकी जानकारी के लिए बता दो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले 3 बिजनेस है। एक ये है, बाकी के 2 कौन से हैं? सबसे ज्यादा पैसा इसमें मिलता है, जो बाबा भी मुरली में कहता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। वेरी गुड, किसने बोला? करेक्ट, तालियां बजाओ। आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अमेरिका पावरफुल, इसके झगड़ा लगाता है और अपने हथियार बेचता है, तो वो है एक। दूसरा ये है, और तीसरा है फिल्म। नहीं है, फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है भारत में, नॉट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग में भी इतना पैसा नहीं है जितना ही है। आपने कभी बंगाल का मालदा सुना है? मालदा, हैव यू हर्ड? मालदा, मालदा इज नोन फॉर, वर्स्ट फॉर काउंटरफिट करेंसी नोट। करेंसी नोट जो छापते हैं ना झूठे, उसमें ये 3 टॉप बिजनेसेस है, उसमें ड्रग्स एक है। इसमें सबसे ज्यादा, अभी इसका मैं बताता हूं आपको, इकोनॉमिक्स भी पता होना चाहिए। 1 किलो हीरोइन जो अफीम से बनता है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में कीमत पता है? इतना सा होता है, 7 करोड़ रुपीस, 7 करोड़, इतना सा। तो आपने उड़ता पंजाब देखा है? किसी ने उड़ता पंजाब? आपको टाइम मिले तो देखना। तो उसमें वो ड्रग ऐसे फेंकते हैं, ये कराची है, कराची से पंजाब में, तो 2-3 पैकेट फेंक लिया, आपकी जिंदगी की कमाई हो गई। इसलिए लोग इसमें इन्वॉल्व है। और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं अरुणाचल प्रदेश गया था। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को लग के है। उस एरिया में कितना इलीगल ओपियम होता है पता है? 100 मिलियन टन। 1 टन माना कितना? 1000 किलो। 100 मिलियन टन। आप सोचो कितना पैसा इन्वॉल्व है इसमें। उधर लोग ऐसे खड़े हैं, AK-47। दैट इज द अमाउंट। और ये सब पैसा अगेंस्ट इंडिया यूज होता है, टेररिस्ट को जाता है। आर यू देयर?
जब ये गवर्नमेंट को पता चला तो ये कैंपेन लॉन्च हुआ 2020 में. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू देयर? समझ रहे हैं सभी? दैट्स व्हाई ये स्लाइड और अगली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज मैंने सुबह बताया था. आपको ये स्लाइड बता के, ये न्यूट्रल स्लाइड है. कई बहनें क्या करते हैं, वो कैंसर बेंसर वाले फोटो वो नहीं दिखाना. दे आर नॉट गुड शो. आपको अच्छी बातें बतानी है, पॉजिटिव बातें. ये सब आपकी जानकारी के लिए है. 142.86 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है ना. आज सुबह मैंने लेटेस्ट डेटा दिए थे कि 25% जो 25 एज के नीचे जो पॉपुलेशन है वो 50% है ना. और 35 के नीचे है वो 65% है पॉपुलेशन, विच इज 91 करोड़. तो किसी भी देश को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी देश को खत्म करना है दो तरीके. एक, इकोनॉमी को खत्म करो. पाकिस्तान गया, श्रीलंका गया, इकोनॉमी जैसे गए. तो भारत की इकोनॉमी क्या है? सॉरी, 5th पोजीशन. भारत में कौन सा है? व्हाट इज फाइनेंशियल कैपिटल? मुंबई. सो मुंबई को डिस्टर्ब करेंगे, शेयर मार्केट बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे. इकोनॉमी जाना चाहिए. वहां पे सक्सेस नहीं, मुंबई बाउंस बैक करती है तुरंत. आई एम फ्रॉम मुंबई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. वेस्टर्न रेलवे में 6 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 1 घंटे में हम लोग वापस काम पे आ गए. हमने रोका नहीं, बंद नहीं किया. सो मुंबई रेजिलियंट है, बाउंस बैक करती है. वहां पे नहीं जीत रहे ये लोग, लेकिन दूसरे जगह पे ये लोग जीत रहे हैं यूथ को खत्म करने में. पंजाब मेरे आंखों के सामने उड़ता पंजाब बना है, आंखों के सामने धीरे धीरे बढ़ते गया. अभी किसका नंबर है पता है? हमारे भाई साहब है नहीं इधर, कहाँ गए? उत्तराखंड वाले. दे नो, हरियाणा, आसाम, उत्तराखंड, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है अभी ड्रग्स. इनको बचाना जरूरी है क्योंकि ये लक्ष्य है इनके पास. आप समझ रहे हैं? बहुत रिस्क है. तो ये हमारे आंखों के सामने जा रहे हैं, तो हमको इसको बचाना है. फिर बाकी सभी स्टेट में भी जा रहे हैं, तमिलनाडु में भी है. दिस स्लाइड इज क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है जो आपको बच्चों को बतानी है. स्टडीज हैव शोन दैट एडिक्शन इज अ डेवलपमेंटल डिसीज. इट स्टार्ट्स अर्ली. 12 से 17 के एज ग्रुप में एडिक्शन चालू होता है. मैंने तो 5 साल का बच्चा देखा. मैं कैंप कर रहा था हमारे सेंटर पे. सभी लोग दवाई लेके, एक बच्चा दूर से देख रहा है 5 साल का. लास्ट में आया, सर मुझे भी दवाई चाहिए. मैंने कहा पापा के लिए चाहिए? बोला नहीं. मम्मी के लिए? नहीं. किसके लिए चाहिए? बोला मेरे लिए चाहिए. मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा. मैंने कहा तू क्या लेता है? बोला सिगार पीता हूं. तो मैंने कहा सिगार देखा है क्या कभी? निकाल के दिखाया. मैंने पहली बार देखा. इतना मोटा होता है सिगार. मैंने कहा कितने रुपए का आता है? बोला 70 रुपए का एक सिगार. दिस इज 2006 आई एम टॉकिंग अबाउट. 70 रुपए का एक सिगार. मैंने कहा और क्या करता है? शराब पीता हूं. तो पैसा कहां से आता है? बोलते चोरी करता हूं. टीम है उनका चोरी करने वाला. वो गटर का ढक्कन होता है ना, लोखंड, उसको बेचते हैं लोग भंगार के पास. दिस इज द स्टेटस ऑफ अफेयर वेयर आई लिव इन मुंबई. तो मैंने तो ये देखा है, मेरे पास बहुत फोटो है. तो आपको जो भी इंटरवेंशन चालू करना है ना, 5th स्टैंडर्ड से चालू करना है. 5th स्टैंडर्ड, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके पहले चालू होता है, बाकी 18 से 25 के बीच में. और बच्चे क्यों जाते हैं? अब ये स्टैटिस्टिक्स मैंने सब स्लाइड नहीं दिखा है क्योंकि मुझे रुकना है. ये स्टैटिस्टिक्स देखो. दिस इज ऑल्सो वे ऑफ प्रेजेंटिंग. वो सुबह गवर्नर बोल रहे थे ना, टीबी को निकालना है. टीबी कितने लोगों को मारता है? 1000 लोगों को मारता है एक दिन में. मलेरिया से 1000 लोग मरते हैं. वॉच, रोड एक्सीडेंट किल्स 413, सुसाइड किल्स 450, HIV किल्स 466. बट टोबैको किल्स, रोड एक्सीडेंट प्लस सुसाइड प्लस HIV प्लस टीबी प्लस मलेरिया. विच इज मोर डेंजरस? टेल मी नाउ. ये तो आंकड़े हैं ना, आंखें खुल जानी चाहिए. ऐसे ही नेशनल प्रोग्राम नहीं बना है. नेशनल प्रोग्राम इज एन इमरजेंसी. आर यू देयर? तो टोबैको को लाइटली मत लेना. अनफॉर्चुनेट है, हम टोबैको को समझते नहीं है. तो आगे जाएंगे. ये सब मार्केटिंग है, आपको समझ में भी नहीं है. पहले भाई लोग, अभी बहनों के हाथ में सिगरेट दिया. ये पूरा मार्केटिंग है. आई स्पीक फॉर 1 hour ऑन मार्केटिंग.
मेरे को पता नहीं आप में से कितना इंटरेस्ट, नहीं तो आपको मैं एक ही स्लाइड। ये कौन सा फोटो है एनीवन? ये कॉर्नर का फोटो, 5 नंबर विकेट। ये कहां का फोटो है? स्टेडियम, करेक्ट। कौन सा स्टेडियम? कैलकाटा। क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है। ये कौन है? ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके लिए इसको फाइन हुआ। गलती क्या हुआ? ही वॉज फाइन। पब्लिक प्लेसिंग में स्मोकिंग करना। मैं यहां इससे आगे देख रहा हूं, क्रिकेट की मैच चल रहे, करोड़ों लोग मैच देख रहे हैं, मेरा हीरो स्मोकिंग कर रहा है, मैं क्या करूंगा? आप समझ रहे? ट्रिगर। अभी का वर्ल्ड कप का मैच किसने देखा? वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया का, कौन सी एडवर्टाइज बार बार आ रही थी? आप समझ रहे? कमला पसंद एंड बोलो जुबा, बोलो जुबा केसरी। आपका भी प्रोग्रामिंग हो चुका है। अमिताभ बच्चन के बहुत मूवीज में हाथ में बीड़ी दिया है, सिगरेट नहीं दिया है। कौन कौन से मूवी में बीड़ी दिया है? दोज हु वॉच बॉलीवुड। आप साउथ के हैं मुझे पता नहीं। दीवार, करेक्ट। कुली, वेरी गुड। दीवार, कुली। आज के मुरली का वरदान बताओ। 70 की बात याद है, दीवार, कुली। क्या मेमोरी है। संग से बच के रहे ना, ऐसी फाइल खुलती है। बट मेरे को तो ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं यही सवाल पूछता हूं कि आपको याद क्यों रहा, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि बीड़ी क्यों दिया है, सिगरेट नहीं दिया है। बीड़ी क्यों दिया है? क्योंकि 70% ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, और गांव वाले लोग बीड़ी पीते हैं। बीड़ी का सेल बढ़ाने के लिए गाना लिखा जाता है, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। सो दिस इज ऑल मार्केटिंग। ये सब पैन इंडिया स्टार है, और ये पान मसाला स्टार है नीचे वाले। ये सभी पान मसाला के एडवर्टाइज करते हैं। ये मेरे को बहुत हर्ट करता है। ये सोशल मीडिया पे आया, ये तीनों को पद्मश्री मिला है, तीनों को पद्मश्री मिला है। हमारे लिए भाग्य, हम बताते हैं उसको। ये तीनों पद्मश्री ऐसे करते हैं, इसका बहुत रैम्पेंट है। आपने भी एडवर्टाइज देखी है? कौन सा ब्रांड है? कौन से ब्रांड की एडवर्टाइज करते हैं? हाँ, विमल। विमल का मतलब क्या होता है? विमल माना क्या? पवित्र। पर विमल क्या? विमल क्या? गुटखा या पान मसाला? हाँ, नहीं, नहीं, यही तो गलती है। सभी लोग यही समझते कि गुटखा, और इट इज नॉट गुटखा, इट इज नॉट पान मसाला, इट इज इलायची। क्योंकि एज पर लॉ ऑफ गुटखा पान मसाला की एडवर्टाइज नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज सरोगेट एडवर्टाइज। दिखा कुछ रहे, बेच कुछ और रहे। समझ रहे आप बात को? बच्चे यहीं पे फंसते, मेरा हीरो ले रहा है, मैं भी लूंगा। एक लड़के को राजस्थान में कैंसर हो गया विमल खाने से, गुटखा। तो डॉक्टर ने बोला विमल के वजह से। उसने लेटर लिखा अजय देवगन को, क्योंकि उसका इमेज था सिंघम, इंस्पेक्टर। उसने कहा सर आप ये एडवर्टाइज मत करो, आपके वजह से मैंने ये चालू किया। तो उसने कहा मैंने कब बोला आप, मैं तो इलायची खाने को बोल रहा था। सी दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। ये पद्म विभूषण है, ये पद्मश्री है। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा कि कोई भी पद्मश्री और पद्म विभूषण को ये एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, बराबर है। ये लोगों को कम से कम ये करना नहीं चाहिए। डू यू एग्री और नॉट? हमको सबको ये बताना चाहिए कि पद्मश्री कमल पुष्प समान जीवन का प्रतीक है। भगवत गीता 5वें अध्याय में 10वां श्लोक है, पद्म पत्र युवाम्बसा। तो ये हाईएस्ट अवार्ड पर ये लोग क्या सेट कर रहे हैं? नहीं पहुंचा अभी तक। नहीं, यू आर करेक्ट। डरो मत और मेरे को डराओ मत। मैं इस फील्ड में 25 साल से हूं। वी नो व्हाट वी आर डूइंग, है ना। जैसे इन लोगों का लॉबी है, हमारा भी लॉबी है। हमको पता है, हम चाहते हैं कुछ ये लोग बोले, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है करो। अभी ये देखो, ये एडवर्टाइज
ये फेसबुक पे आया, ये देखो, ये इलायची लिखा है ना, विमल केसर युक्त। गुटखे के थूक को साफ करने में रेलवे का हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। अभी कुछ पब्लिक ने कहा ये पैसा इन कंपनियों से और एक्टर से वसूल किया जाए, क्योंकि भारत का नुकसान हो रहा है ना। और ये थूक से टीबी का डायरेक्ट कनेक्शन है, इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग, रास्ते पे थूकते हैं। हमको अपने प्रोग्राम में बताना चाहिए। ये कौन है साला, क्या बोलता है वो, ऐसा कुछ तो करता है ना, मैंने देखा नहीं। हाँ, तो उसको भी ऑफर आया था 2 करोड़ का। उसने कहा जो चीज मैं खुद नहीं खाता उसको प्रमोट नहीं करूंगा। ऐसे लोग भी हैं। तो आपको ये बच्चों को क्यों दिखाना चाहिए? बच्चे इनसे इन्फ्लुएंस है, समझ रहे हैं? पॉजिटिव इमेज भी दिखाओ। ये हमारे मराठी का एक्टर है, उसको भी 2 करोड़ का ऑफर था, उसने ठुकरा दिया। अभी मेरे पास ये सब केसेस है, इसलिए मैं इस फील्ड में। बच्चे जा रहे हैं। ये लड़की देखो 9 साल की है, 4th स्टैंडर्ड। इसके माँ बाप खाते थे, इसने भी खाया, सुपारी खाया। सुपारी समझते, बीटेल नट। तो इसका मुंह बंद हो गया। ये बीमारी होती है गुटखे के वजह से। ये लड़का है, ये 20 पुड़ी खाता था, इसका मुंह लॉक जॉ बोलते हैं, 0 मिलीमीटर। ये खाना नहीं खा सकता, ये बंद हो गया गुटखे के वजह से। ये सब केसेस हमारे पास आते हैं। आपको ना एक प्रयोग करना है। जब स्कूल में जाता है ना, मैं जो करता हूं, मैं कहता हूं मैंने यहां देखा कुछ बच्चे खा रहे हैं, अभी मैं बता सकता हूं कि आप में से कौन कौन खा रहे हैं। बताऊं? हाँ? नहीं, मेरा टेक्निक है ये, पहले दिखाने के पहले ये दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा। अभी हम कैसे पहचानते हैं? तो मैं थोड़ा एक्टिंग करता हूं, जैसे भी स्पीकर को एक एक्टर होना जरूरी है। तो मैं कहता हूं मैं अभी बता सकता हूं, बताऊं? तो सभी मोस्ट ऑफ द, ये ऐसा ही कोई रहते हैं, नहीं बताओ। तो मैं कहता हूं कि हम कैसे पहचानते हैं? हम चेहरे को देख के पहचानते हैं। बोला कैसे? तो देखो ये 4 उंगलियां हैं, है ना। जिसने भी पहले कभी खाया है या अभी खा रहा है, उसका मुंह खुलेगा नहीं। ये 4 उंगलियां सीधा जाना चाहिए, ऐसा टेढ़ा नहीं, सीधा, है ना, सीधा। अभी सब लोग देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखा, टीचर ने देखा, सबने देखा। आपने अगर खाया नहीं है तो चेक करने की जरूरत क्या थी? चुपचाप बैठे रहो ना। डर किसको लगता है? जिसने खाया है। तो मैं ये सब ना ऐसा बड़ा करके दिखाता तो तुरंत बच्चे मेरे कितनी ज्यादा है, और हमको पता चल जाता है। ये एक तरीका है सामने वाले को इन्वॉल्व। मुझे पता है आप लोग नहीं खाते ना, सिगरेट छोड़ के कुछ नहीं पीते ना, तो वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं। बेसिकली आपको सामने वाले को हंसाते हंसाते हुए ज्ञान देना चाहिए। आर यू देयर? समझ रहे? बच्चे बहुत होशियार है आपके साथ। लास्ट स्लाइड दिखा के मैं रुकता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं। ये देखो, आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर आपको इसके ऊपर लेना है। बच्चों को पीयर प्रेशर, बच्चों को कैसे प्रेशर हैंडल कर, क्योंकि 90% लोग ना दोस्ती में आके नशा। लास्ट के 5 मिनट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट के 5 मिनट दोस्ती में आके, दोस्त आपके पास आएगा और आपको बोलेगा चल यार मेरी दोस्ती की खातिर एक ले ले, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो चल मेरे को कंपनी दे, बराबर है। तो पहले वो लड़का बोले नहीं अच्छी नहीं, मम्मी को पता चलेगा, पापा को, टीचर को। फिर वो लड़का बोलता है मैंने लिया, किसी को पता चलेगा, नहीं चाहिए। फिर लास्ट में वो लड़के उसको एक बात बोल देते जिसके बाद वो नशा चालू करता है। कौन सी बात होगी? नहीं, फ्रेंडशिप खत्म, कायर ने और थोड़ा और उसको ऐसी बात बोलते हैं, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। जब वो कहता है नहीं, तब उसको बोलते तू ना लड़की है, हट, हमारे में नहीं चाहिए। जैसे उसको बोला मैं लड़की, ला इधर, उसका ईगो हर्ट होता है। मैं लड़की कैसे, मैं भी दिखाऊंगा। और फिर उसको हवा चढ़ाते, अरे ये तो शाहरुख खान, और कॉलर टाइट, वो फंस गया। तो आपको सिखाना है, आपका दोस्त आपके पास आया तो आपको बोलना है नो थैंक यू, आई अप्रिशिएट बट नो थैंक्स, आई नीड टू गो। वहां से निकल जाओ, अगर आप ना नहीं कह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू देयर? अगर उसने कहा
वो कह रहे लड़कियां भी तो ले रही है। आपको ये बताना है, मैं थोड़ा अभी मेरा घड़ी की तरफ ध्यान है। एक बात आपको बताना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं आपको यूथ को बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्मोकिंग करने से एक तो चेहरे के ऊपर ना ये क्रिसेस आते हैं, खूबसूरती जाएगी, और दूसरा स्पर्म काउंट कम हो जाता है, बच्चे नहीं हो गए। इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। आर यू देयर? ये आपको बताना है, तो इससे वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। लास्ट में 5 मिनट में कुछ बताऊंगा। ये मेरी मार्कशीट है, डॉक्टर सचिन परब, 11th स्टैंडर्ड 1988 मुंबई। माँ बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए साइंस में डाला। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश। आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स है? हमारे इधर पासिंग मार्क्स 35 है, तो 34 माना पास या फेल। मुझे 34 मिला, आप लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है? मेरी मार्कशीट देख के सभी बच्चे खुश हो जाते, डॉक्टर भी हमारे जैसे ही है। मैं कहता हूं नहीं, टीचर को दया आई, मुझे एक ग्रेस मार्क दिया। आई एम प्रमोटेड इन 11th स्टैंडर्ड। अब ये क्यों हुआ, ध्यान से देखो, मैंने कोई सिगरेट शराब नहीं पिया, बट ये मोटिवेशनल है, इसलिए आपको सुना रहा हूं। मेरा बचपन झोपड़पट्टी में गया। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्लम एरिया ऑफ मुंबई। रेलवे ट्रैक को लग के हमारे झोपड़े थे। 100 स्क्वायर फीट में हम 6 लोग रहते थे। हमारे घर में टॉयलेट नहीं थे, डब्बा लेके बाहर जाना पड़ता था। आज जो बताया ना गवर्नर ने, दैट वाज अवर स्टाइल। करूं क्या, 10th स्टैंडर्ड तक मराठी में पढ़ाई। झोपड़पट्टी में मैं हाईएस्ट था उस जमाने में, मुझे 80% मार्क्स आए थे। तो पूरे झोपड़पट्टी ने सत्कार किया, हमारे झोपड़पट्टी में इतना होशियार लड़का। मेरे भी कॉलर टाइट, लेकिन 10th तक मराठी में। कॉलेज में गया, सब लेक्चर अंग्रेजी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर के ऊपर से ऐसे हाथ रखा तो भी अंदर नहीं जा रहा है। वो 34 मार्क्स मिलने के लिए कितना मेहनत किया मुझे पता है, तब 34 मिले। और फिर आगे क्या पता चला, अगर 12th में एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए तो मिनिमम 90% मार्क्स चाहिए। कहां से लाऊं 90% मार्क्स? अंग्रेजी किसी को नहीं आती है घराने में, घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। फिर सोचा मेरा जिंदगी झोपड़पट्टी में जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या किया, डिक्शनरी लाया, मराठी टू इंग्लिश। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करता था, थोड़ा समझ में आ गया। और पढ़ाई करते समय मेरे दोस्त आते थे, क्या सचिन पढ़ाई कर रहा है, चल घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। और क्या, ये मेरे दोस्त। आई रेजिस्टेड, आई वर्क हार्ड। और फिर बाबा की मदद से, जो भी कहो, मुझे 12th में कितने मार्क्स मिले होंगे? 91% मार्क मिले 12th में, स्ट्रेट अवे इनटू एमबीबीएस। ये पहली स्लाइड। आगे की स्लाइड देखो, एमबीबीएस में एडमिशन मिला, फाइनल ईयर। माँ बाप घर पे मिठाई लेके तैयार है, हमारा बेटा आएगा और हम कहेंगे उसको डॉक्टर बनाया। और मेरा रिजल्ट क्या है? आई एम फेल्ड इन एमबीबीएस इन 2 सब्जेक्ट्स। ये भी स्लाइड मैं क्यों दिखाता हूं, क्योंकि आजकल के लड़के फेल होने के बाद ड्रग्स नशा करते हैं। मेरी कोई गलती नहीं थी, पेपर अच्छा गया था। मेरे पीछे वाले लड़के ने मेरे में से कॉपी किया था, उसको डिस्टिंक्शन है। आज वो बहुत बड़ा पेट का स्पेशलिस्ट है, उसकी फी 2000 रुपए है। आज भी उसके पास जाता हूं, उसको बोलता हूं ज्यादा आवाज मत कर, सबको बता दूंगा। तो मुझे क्यों फेल किया? आई अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन। यूनिवर्सिटी बोलती है, हर लड़के को लगता है तू तो जा 2 सब्जेक्ट में, जाओ फिर से पढ़ाई कर। आई वॉज सैड, मैं उदास था, लेकिन मैंने सुसाइड नहीं किया, मैंने शराब नहीं चालू किया, मैं फिर से पढ़ाई चालू किया। और क्या हुआ रहेगा, 5 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया और मुझे बताया गया, सर सॉरी, आपका पेपर चेक नहीं हुआ था, यू आर पास विद वेरी गुड मार्क्स। मुझे वापस पास कर दिया गया। ये तालियां बजाने की बात नहीं है, कहां तालियां बजानी चाहिए। मेरे जिंदगी के 6 महीने चले गए विदाउट माई मिस्टेक। आर यू देयर? लोगों ने कहा केस करो, मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तभी मुझे बाबा का ज्ञान मिला। मैंने एमडी नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरा क्या नुकसान हुआ, आगे देखो लास्ट। अच्छा इसमें नहीं है सॉरी सर, 2 मिनट। हाँ, मैं क्लोज कर रहा हूं। मेरा क्या नुकसान हुआ, मैं ये स्टूडेंट को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट ना निराश हो जाते हैं। आपको ये मोटिवेशनल स्लाइड लोगों को आप दिखा सकते हैं कि मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आजकल के बच्चे ना डिप्रेशन में जाके ड्रग्स चालू करते, नशा चालू करते हैं। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि मेरे साथ इतना होने के बाद में मैंने ड्रग्स नहीं चालू किया, दुनिया को दोष नहीं दिया,
I started working on myself. I work hard. और ये है गवर्नमेंट की तरफ से हमको लगातार 7 साल के अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से. देन ये प्रोजेक्ट का मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ. 180 कंट्रीज के लोग संपर्क में हैं. ये 180 अवार्ड ये एमओयू किया. G20 में मैंने इस साल ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट किया और एडिक्शन की बात पूरे 20 कंट्रीज के लोगों के सामने सुनाई. G20 में ये सब G20 के लोग हैं जिनको मैं बता रहा हूं कि राजयोग से कैसे नशा छूटता है. इंसिडेंटली कमला बहन हमारे साथ थी और विधात्री बहन भी थे. ये हमारे साथ में थे. ये सब G20 के लोग हैं जिनके साथ मैं दिखाई नहीं देता. इधर हूं. मुझे यार ठीक है अफ्रीका के बाजू में क्यों रखा है मुझे समझ में नहीं आया. आई कांट हेल्प इट. जो भी है बाबा की कमाल देखो. मैं ये क्यों दिखा रहा हूं कि लोगों में मोटिवेशन आए. कोविड में 12 घंटा मैं ड्यूटी करता था. मैं खुद थका हुआ था और हमारी बहनों ने, मैं गार्डन में रहता हूं, बहनें खाना दे देती. कोविड में हुआ तुम्हारा खाना तुम बनाओ, हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि कोविड का डर था. हमने कहा डब्बा बाहर रखो हम उठा लेंगे. नहीं नहीं तुम ही बनाओ. खाना बनाना नहीं आता था. इंटरनेट पे देख के खाना बनाना चालू किया. बहुत थका हुआ था. फिर लोगों के फोन आने लगे, हमारा जॉब चला गया, हम डिप्रेशन में, कुछ तो सुनाओ. मैंने कहा भगवत गीता मेरे को आती है, मैं सुना सकता हूँ. तो 350 लोगों को भगवत गीता सुनाई. 6 महीना लगा. पूरा 700 श्लोक. वो बहुत फेमस हुए. उसके बाद बोला अभी मुरली सुनाओ. मैंने कहा मुरली तो बहनें सुनाती, हम नहीं सुनाते. बोला मोटिवेशन सुनाओ. तो सुनाना चालू किया. आज 13,300 लोग डेली मुरली रहस्य सुनते हैं पूरे वर्ल्ड में. ये बाबा का कमाल है. मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि चैलेंजेस है हर एक के लाइफ में, लेकिन नशा नहीं चालू करना है. आर यू देयर? समझ रहे? मैं 2 ही बातें बताना चाहता हूं. जो भी सेवा करो उसका रिकॉर्ड रखो, ठीक है ना. कनेक्ट 1 से आप डायरेक्ट रिपोर्ट करो. प्रिवेंशन में ज्यादा काम करो. ट्रीटमेंट में मत जाओ क्योंकि ये टफ है नशा छुड़ाना, है ना. डॉक्टर्स के पास रिफर करो. आप लोग मेडिटेशन सीखा. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? हरीश भाई और पूरी टीम एडमिनिस्ट्रेटर की मैं आगंतुक घुस गया हूं. मेरा कोई रोल नहीं था. फ्लाइट कैंसिल हुआ इसलिए मैं यहाँ पे हूँ. थैंक यू वेरी मच. क्योंकि एडिक्शन की सेवा हर जगह पे होती है, इसलिए आप हर जगह पे ये बोल सकते हैं. आपको लिंक भेजूंगा, आप नंबर ले सकते हैं 9892191942. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति.